नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में, ई क्लास में। सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक एरर कंट्रोल में। मैं हूं नवीन सांकला, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। ध्यान दें कि किसी भी डेटा ट्रांसमिशन में एरर्स आने की संभावना बनी रहती है। उन एरर्स के डिटेक्शन और करेक्शन के लिए कोड्स होते हैं जिनका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। नेटवर्क मस्ट बी एबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी, यानी डेटा ट्रांसमिशन में कुछ हद तक एक्सेप्टेबल एरर्स के साथ डेटा ट्रांसमिशन स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी के साथ स्वीकार्य है। अधिकांश एप्लीकेशन के लिए ये आवश्यक होता है कि जो सिस्टम है वो गारंटी दे कि जो डेटा रिसीव हुआ है वही डेटा आइडेंटिकली ट्रांसमिट हुआ था। एनी टाइम डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, दे कैन बिकम करप्टेड इन पैसेज। जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है तो यह संभावना बनी रहती है कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान डेटा करप्ट हो चुका है। यह बिंदु अनेक फैक्टर से प्रभावित होता है और कई फैक्टर्स इस बात को ऑल्टर कर सकते हैं। एक या एक से अधिक बिट्स मैसेज की ऑल्टर हो सकती है। कुछ एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर एरर डिटेक्शन और करेक्शन का मैकेनिज्म डिप्लॉयड होवे। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा करप्ट हो सकता है। कुछ एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा एरर्स डिटेक्ट हो और करेक्ट हो। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जो स्मॉल लेवल ऑफ एरर यानी कुछ हद तक एरर्स को टॉलरेट भी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए ऑडियो ट्रांसमिशन या वीडियो ट्रांसमिशन में रैंडम एरर्स जो हो वो टॉलरेबल है, लेकिन यदि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट करें यानी टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफर करें तब हमें एक वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में अब हम अध्ययन करेंगे एरर कंट्रोल का। एरर कंट्रोल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर की कई सारी फंक्शंस हैं, उनमें से फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग इत्यादि डेटा कंट्रोल लेयर के विशिष्ट फंक्शन हैं। डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट टू डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर। डेटा कम्युनिकेशन न्यूनतम दो डिवाइसेस के मध्य होगा जो परस्पर कार्य कर रही हो। उनमें से एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। इस बेसिक अरेंजमेंट में भी बहुत अधिक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ताकि एक इंटेलिजिबल एक्सचेंज ऑफ डेटा हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेटा लिंक लेयर आर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। इन फंक्शंस को कलेक्टिवली डेटा लिंक कंट्रोल कहा जाता है। इनमें से फ्लो कंट्रोल को हम जान चुके हैं पहले। फ्लो कंट्रोल क्या है? जिस रेट पर रिसीवर डेटा को एब्सॉर्ब करता है, यदि वह रेट सेंडर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाली डेटा ट्रांसमिशन रेट से कम है, तब डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को एम्प्लॉय करती है ताकि रिसीवर ओवरवेलमिंग न होवे। If the rate at which the data are absorbed by the receiver is less than the rate at which data are produced in the sender, the DLL imposes a flow control mechanism to avoid overwhelming the receiver. जबकि एरर कंट्रोल इससे फ्लो कंट्रोल से अलग है। The data link layer also adds reliability to the physical layer. यह फिजिकल लेयर के माध्यम से रिलायबिलिटी को भी ऐड करती है बाय एडिंग मैकेनिज्म्स टू डिटेक्ट एरर एंड रीट्रांसमिट डैमेज्ड, डुप्लीकेट और लॉस्ट फ्रेम्स। यह कार्य एरर कंट्रोल कहलाता है। एरर कंट्रोल के माध्यम से रिलायबिलिटी इंक्रीज की जाती है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स के माध्यम से एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है और डैमेज्ड या डुप्लीकेट या लॉस्ट फ्रेम्स का रीट्रांसमिशन होता है। एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन
और करेक्शन दोनों ही सम्मिलित हैं। यह रिसीवर को अलाउ करता है कि वह सेंडर को इन्फॉर्म कर सके कि कोई फ्रेम या तो लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया है ट्रांसमिशन के दौरान, और यह रिसीवर के साथ कोऑर्डिनेट करता है फॉर द रीट्रांसमिशन ऑफ दोज फ्रेम्स बाय द सेंडर। यानी कि एरर कंट्रोल के माध्यम से न केवल रिसीवर को यह सूचना प्राप्त होती है सेंडर के द्वारा कि कोई फ्रेम हो गया है या डैमेज हो गया ट्रांसमिशन के दौरान, बल्कि यह रिसीवर के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है ताकि रिसीवर को पुनः रीट्रांसमिशन करना पड़े उन फ्रेम्स का जो लॉस्ट हो चुके हैं, जिनकी सूचना सेंडर के द्वारा रिसीवर को प्राप्त हुई है। यह कार्य एरर कंट्रोल के अंतर्गत आता है। डेटा लिंक लेयर में द टर्म एरर कंट्रोल रेफर्स प्राइमरीली मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन। डेटा लिंक लेयर पर एरर कंट्रोल से तात्पर्य है एरर डिटेक्शन के मेथड्स और रीट्रांसमिशन से। एरर कंट्रोल इन द DLL इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड सिंपली। DLL पर एरर कंट्रोल सिंपली इम्प्लीमेंट किया जाता है जब भी एनी टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन एन एक्सचेंज, अर्थात जब भी किसी एक डेटा ट्रांसमिशन में डेटा एक्सचेंज में कोई भी एरर डिटेक्ट होती है, स्पेसिफाइड फ्रेम्स आर रीट्रांसमिटेड, विशिष्ट फ्रेम्स का रीट्रांसमिशन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ARQ। सारांशतः एरर कंट्रोल इन द DLL इज बेस्ड ऑन ARQ, और ARQ का तात्पर्य है रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वे सामान्य प्रोटोकॉल्स हैं ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। हम इनमें से एक सामान्य ARQ को देखेंगे। ARQ प्रोटोकॉल एरर कंट्रोल के लिए काम में आता है। यह सम्मिलित करता है इट इंक्लूड्स रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन केस ऑफ लॉस्ट और डैमेज्ड फ्रेम्स। ये होता कैसे है? यह वस्तुतः बेसिक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। बेसिक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म में यदि रीट्रांसमिशन को जोड़ दिया जाए तो यह ARQ में बदल जाता है। ARQ के तहत सेंडर रिसीवर को एक इंफॉर्मेशन फ्रेम भेजता है। उसके पश्चात सेंडर वेट करता है एक एक्नॉलेजमेंट के लिए अगला फ्रेम भेजने से पहले, अर्थात सेंडर के द्वारा रिसीवर को एक फ्रेम भेज दिया गया है, उसके पश्चात सेंडर रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भेजे जाने तक वेट करता है। रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भेजता है। एक्नॉलेजमेंट फ्रेम रिसीवर उस एक्नॉलेजमेंट फ्रेम ACK को तब भेजता है जब वह फ्रेम जो उसे प्राप्त हुआ है वह उसे करेक्टली रिसीव हुआ हो। यदि कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है एक स्पेसिफाइड टाइम में विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स, तो सेंडर अंतिम भेजे गए फ्रेम को रीसेंड करता है। अर्थात जो टाइम आउट पीरियड हो वह राउंड ट्रिप टाइम से कम होना, बड़ा होना चाहिए। टाइम आउट पीरियड फ्रेम का टाइम आउट पीरियड एक्नॉलेजमेंट भेजने का जो टाइम आउट पीरियड है वह राउंड ट्रिप टाइम से बड़ा होना चाहिए। रिसीवर एंड पर यदि किसी भी प्रकार की एरर डिस्कवर की जाती है डेटा फ्रेम में, जिससे पता चले कि डेटा फ्रेम करप्ट हो गया है ट्रांसमिशन के दौरान, तब एक नेक फ्रेम रिटर्न किया जाता है रिसीवर के द्वारा। नेक फ्रेम नंबर्ड फ्रेम्स होते हैं और वे सेंडर को बताते हैं कि वह अंतिम फ्रेम का लास्ट फ्रेम सेंड को रीसेंड करें, उसका पुनः ट्रांसमिशन करें। नेक से यहाँ तात्पर्य है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार से हमने एरर कंट्रोल को जाना है। एरर कंट्रोल के मुख्य प्रोटोकॉल्स हैं ARQ प्रोटोकॉल्स और उसके कई वेरिएंट्स हैं।
आप इस सब्जेक्ट को निरंतर पढ़ते रहें, रोचक विषय है और इसके लिए आप बुक जो फॉलो कर सकते हैं वो आपको बता दी गई है। धन्यवाद।